नमस्कार, टोटल खबरें में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ राकेश खन्ना। एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो है कि आपने बहुत कुछ सुना होगा। आज हमारे साथ विशेष जो है कि श्रुति गंगेले जी है हमारे साथ बात करने के लिए और आपको बताएँगे कि एस्ट्रोलॉजी से किस तरह से जो है कि आपकी समस्या का हल निकलता है। अगर आपको होती है कोई परेशानी तो आपको विस्तार से श्रुति सबसे पहले आपका टोटल खबरों में स्वागत है। धन्यवाद राजेश जी। मैम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो एस्ट्रोलॉजी होता है, क्या होता है? इसको इसको ज्योतिषी विज्ञान जो बोलते हैं, क्या जी, कहना चाहेंगे सबसे पहले? जी, एक जो हमारी हिंदुस्तान में एस्ट्रोलॉजी यूज़ होती है जिसको लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, वो एक्चुअली जो है वो उसको पाराशरी ज्योतिष कहते हैं। वो प्रिडिक्टिव नहीं होता। और एक जो मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ वो टैरो कार्ड से रिलेटेड है। वेस्टर्न अकल्ट मतलब जो हमारे वेस्ट से आया हुआ है तंत्र, जो वेस्टर्न ट्रंप है वो, और ये होली कबाला पे ब्लेस्ड है टैरो कार्ड्स। और उससे रिलेटेड जो भी विद्याएं हैं वो मैं जानती हूँ। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मुझ में साइकिक एबिलिटीज बचपन से थी, ये मुझे गॉड गिफ्ट में मिला हुआ है। तो जब मैंने टैरो कार्ड सीखे तो ये जो कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी स्पिरिट्स कहलाती हैं, वो आपके ऑरिक फील्ड मतलब आपके ऑरा से जुड़ जाती हैं। और उसकी एक तरह से दीक्षा दी जाती है जब हम लोग ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। हमारे गुरु हमको दीक्षा देते हैं कैसे टैरो कार्ड्स पढ़े जाते हैं और हुँ, कैसे हुँ। इनकी दीक्षा से और कितने दिन हमको उनकी साधनाएं करनी पड़ती हैं हुँ, हुँ। जिससे वो हमारे ऑरा से कनेक्ट हो जाए। तो जब ये मैं करना स्टार्ट करी थी तो ऑलरेडी आज 2012 से मैं इस फील्ड में हूँ और प्रैक्टिस करती आ रही थी पहले तो। और 2019 के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो फुल फ्लेज्ड इसी फील्ड में आ गई। और आकाशिक रिकॉर्ड्स भी मैं लोगों के एक्सेस करती हूँ जिसमें पेंडुलम डाउजिंग भी आता है, ऑटोमेटिक राइटिंग भी आता है, लामा फेरा हीलर भी हूँ, जो एक हिमालयन शेमनिज्म में के अंतर्गत आता है। शेमनिज्म मतलब जो हिमालय में तंत्र का प्रयोग होता है, तिब्बती, हुँ, हुँ, हुँ। वो भी मैंने सीखा हुआ है। अच्छा मैम जानना चाहेंगे कि ये जो हस्तरेखा होती है और नंबर्स गेम होता है उसमें क्या जैसे आप बात कर रहे हैं कार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो हम्म। क्या फ़र्क होता है इनमें जो कि नंबर वाला हो गया या मतलब हस्तरेखा वाला हो गया या जो आप कह रहे हैं कि प्ले कार्ड्स में क्या डिफरेंस होता है इससे जो है कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर? देखिए, हस्तरेखा एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है जो आप हाथ की रेखाओं को देख के बताते हैं। हुँ, उसमें प्लैनेट्स के माउंट्स बने हुए होते हैं। और अगर आप कार्ड्स को देखेंगे तो कार्ड्स में हिडन सिंबोलिज्म है और कलर्स हैं, उसमें हिडन पर्सनालिटीज हैं। हुँ, हुँ, और ये पंच तत्व पे बेस्ड है, हुँ, मतलब स्पेस एलिमेंट और जो हमारे धरती के हैं हुँ, जो आपका वायु तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया, फायर हो गया और वाटर हो गया। और स्पेस मतलब आकाश तत्व। आकाश तत्वों में 9 प्लैनेट की एनर्जी आती हुँ, है। हुँ, नवग्रह जैसे आप हुँ, हुँ, जानते हैं, सूर्य 1 नंबर का होता है, चंद्र 2 नंबर का होता है। हुँ, हुँ, और बाकी आप मंगल 3 नंबर हो गया, 4 बुध हो गया, 5 जो हो गया मतलब जो हो गया इसका 4 राहु हो गया, 5 मर्क्यूरी हो गया हुँ, 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 और 6 आपका वीनस का हो गया, हुँ, 7 आपका केतु हो गया, हुँ, 8वाँ शनि हो गया और 9वाँ अगेन उसमें मंगल में आ गया। हुँ। अच्छा ग्रह की बात आप कर रहे हैं, तो ये राहु और केतु जो की छाया जो होती है, क्या होती है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप जो है? देखिए, ये जब राहु और केतु जो है हमारे पृथ्वी के बीच में जो छाया जो चंद्र की पड़ती है उसको राहु बोला जाता है ना? तो वो छाया ग्रह कहलाते हैं। अच्छा। और अगर आप वेस्टर्न अकल्ट में देखेंगे तो नेपच्यून जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखेंगे। नेपच्यून प्लैनेट आपने देखा होगा। और प्लूटो मीन्स यम को बोलते हैं, हुँ, जो वेस्टर्न अकल्ट में हुँ, होता है। तो ये बहुत ही मतलब देखा जाए अंतर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 4 जो है वो एक तरह से वो अनस्टेबिलिटी का नंबर लोग बोलते हैं कि है, तो वो हमारे हिंदू उसमें राहु होता है। पर टैरो कार्ड में 4 है स्टेबिलिटी का नंबर। 4 है मनी जब है, अगर आपका ओवरफ्लो होता चला जा रहा है, बिल्कुल रुक नहीं रहा है हुँ, पैसा, हुँ। तो वो एक स्टेबिलिटी आती है 4 नंबर से। टैरो में ऐसा माना जाता है, स्टेबिलिटी का नंबर माना जाता है। तो हर विद्या में थोड़ा-सा डिफरेंस है, पर कहीं न कहीं एक तरह से आप देखेंगे बहुत सारे मैचेस भी हैं। हुँ, हुँ। जी तो हाँ। मैम मैम जानना चाहिए जैसे कि जो है कि राजयोग जो है, वो उसके बारे में कैसे जानें? वो किस तरह से एस्ट्रोलॉजी में काम करता है? उसके बारे में थोड़ा विस्तार से कोई अगर आप बताना चाहें? देखिए, राजयोग तो जब बनता है जब जैसे आप अगर टैरो में जानेंगे तो टैरो में जो सन का कार्ड है, सन का कार्ड हो गया, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हो गया। तो जहां भी 1 नंबर की एनर्जी आ रही है तो 1 नंबर आपको हमेशा टॉप पे लेके जाता है, हुँ, सूर्य का नंबर। चंद्र जो है आपको इमोशनल अनस्टेबिलिटी की साइड कई बार लेके जाता हुँ, हुँ, है ना? और जैसे अदर अदर जितने भी नंबर्स हैं सबके अलग अलग, जो हम लोग जब पूरा रीडिंग करते हैं तो हम लोग
इमोशंस भी देखते हैं उसमें, उनकी सोच भी देखते हैं, उनका कर्म भी देखते हैं। कर्म एरिया मतलब वो हुँ, अगर फाइनेंशियली या कहीं भी लैग कर रहा है पर्सन, तो कहीं न कहीं हम उसका देख लेते हैं कि भई कर्म का जो उसका फायर एलिमेंट है किस तरह से काम करता है। हुँ, अब जैसे हम ये जो एलिमेंट बेस और जो ग्रहों की एनर्जी बेस से कंबाइन करके जब रीडिंग हुँ, करते हैं, तो कहीं न कहीं अब आप खुद ही जानिए कि अगर इमोशंस किसी के भी शरीर में ज़्यादा हो जाए, तो अगर इमोशंस ज़्यादा हो जाते हैं तो बाढ़ आ जाती है। हुँ, और अगर एक दिया है, हम दिया जला रहे हैं, उसका वो फायर जो है, अगर बहुत ज़्यादा हम उस आग ज़्यादा किसी के उसमें हो जाए तो क्या करती है? आग विनाशी हुँ, करती है, हुँ, जला देती है। हुँ, हुँ, तो इसी तरह हर चीज़ बैलेंस करके ही होनी चाहिए। जब इंसान एक बैलेंस में आता है प्रॉपर तरीके से, हुँ। तब जाके अगर हम बोलेंगे कि इसका राजयोग बन रहा है या इसका इस तरह से आप जो आपका जैसा जी, मैंने जी, जी, घूम जी। के आपने जो घुमा के हाँ मेरे जी, हाँ को जी, हाँ जी, क्वेश्चन हाँ जी। पूछा, तो कहीं न कहीं उसके एलिमेंट्स जब बेस्ड दिखते मतलब बैलेंस दिखते हैं, ओके। तब जाके हम उसको पूरा स्टडी करके देखते हैं कि भई कब ये इसका सक्सेस का टाइम आ रहा है और ये कब पीछे नहीं मुड़ मुड़ के देखेगा। वो टैरो कार्ड्स भी वही दिखाते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे। आप मध्य प्रदेश से हैं, जैसे जी। दिल्ली में लोग जो है कि आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे करें? क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम है। जी, अगर दिल्ली में रह के मुझसे लोग संपर्क कर सकते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, साथ में आप मेरी वेबसाइट में भी सब कुछ मेंशन्ड है और साथ में मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, जिसके थ्रू वो मुझे फॉलो करके मुझसे मैसेज करके वो बात कर सकते हैं। तो ये थे श्रुति जी, श्रुति गंगवाल जी मध्य प्रदेश से हैं और काफ़ी चीज़ें बताई हैं और हमारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। आपको भी अगर कोई समस्या है और जिस तरह से बताया कि आप वेबसाइट पे जाके या इंस्टा पे जाके आप अपना जो है कि वहाँ रख सकते हैं और आपको जो है कि इसका हल मिल सकता है। ये आपको विस्तार से बताया गया है। मैं राजेश खन्ना, टोटल खबरें दिल्ली।